हाय गाइस, दिस इज शिवानी। वेलकम टू माय एसक्यूएल सीरीज। और आज हम डिस्कस करेंगे जो क्वेरीज आपको बार बार इंटरव्यू में पूछ सकते हैं वो। तो मैंने ये वीडियो खास करके उन लोगों के लिए बनाया है जो इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और उन लोगों को आसानी पड़े इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। तो गाइस प्लीज़ कंसंट्रेट करो और ये लेक्चर एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इससे सिमिलर कोई भी क्वेरी पूछे आप इसको आसानी से टैकल करके करेंगे। तो इसलिए इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखिए। विथ प्रैक्टिकल में दिखाऊंगी, विथ सिंपल सिंपल एग्जांपल्स के साथ और विथ उसके सब पार्ट के साथ में उसे एक्सप्लेन कर दूंगी। तो ये लेक्चर एंड तक जरूर देखिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक एम्प्लॉय के टेबल को क्रिएट करके रखा रखा है। उसमें एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, डिपार्टमेंट है और सैलरी है। और डिपार्टमेंट यहाँ पे मैंने 3 दी है, एचआर, मार्केटिंग एंड फाइनेंस। और उसके अकॉर्डिंग मैंने उसे सैलरी को असाइन किया है। तो अब हम इसे एक एक करके प्रैक्टिकल को देख लेंगे। तो इसके लिए मुझे SQL 1 कंपाइलर पे जाना होगा। उसमें से पहले लिंक को यहाँ पे ओपन कर दो। और यहाँ पे मैंने टेबल का कोड ऑलरेडी लिख के रखा है ताकि आपको और मुझे भी आसान पड़े और हमारा टाइम भी सेव हो। क्योंकि टेबल क्रिएट करना को सब लोगों को पता है। इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इतना तो पता ही होगा, इसलिए मैंने ऑलरेडी इस टेबल को क्रिएट करके रखा है। तो इस टेबल को हम रन कर देते हैं। यहाँ पे थोड़ा स्पेल मिस्टेक है। तो ये टेबल सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। हम इसके रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करके देख लेते हैं। सिलेक्ट, उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा हमें? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और हमारे टेबल का नाम क्या है? एम्प्लॉय। तो अब हम इसे रन करके देख लेते हैं। रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो रहे हैं, ये देखो रिकॉर्ड्स हमारे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो ये इस टेबल में क्या है? एम्प्लॉय नेम और उसकी क्या है, उसका डिपार्टमेंट और उसकी सैलरी को मेंशन किया हुआ है। तो मुझे क्या करना है, इसमें से मैक्सिमम सैलरी कौन सी है वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए मुझे क्वेरी क्या लिखनी पड़ेगी? हमें डिस्प्ले करना है। तो इसके लिए सिलेक्ट क्वेरी की मुझे लिखनी पड़ेगी। तो मैं क्या रखूँगी यहाँ पे? सिलेक्ट। मुझे क्या फाइंड आउट करना है इसमें से? मैक्सिमम सैलरी। तो मुझे यहाँ पे क्या लगेगा? सैलरी। और मैं यहाँ उसके ऊपर क्या यूज़ करूँगी? एग्रीगेट फंक्शन मीन्स मैक्स। तो मुझे क्या फाउंड करना है? इस सैलरी कॉलम में से मुझे क्या करनी है? मैक्सिमम सैलरी को फाइंड आउट करना है। इसलिए मैंने क्या लिया? मैक्स ऑफ सैलरी। फ्रॉम किस टेबल से मुझे ये फाइंड आउट करना है? इस टेबल का नाम क्या है? एम्प्लॉय। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? एम्प्लॉय। तो मैं ये क्वेरी रन करके देखती हूँ, मुझे मैक्स ऑफ सैलरी दिखाई दे रही है कि ये देखो मुझे इसमें से कौन सी सैलरी मैक्सिमम में? तो 33,000, 47,000, 51,000, 45,000 या 25,000। तो इसमें से 51,000 इज अ मैक्सिमम सैलरी। तो मुझे आउटपुट में करेक्ट आउटपुट आ रहा है क्या? यस, मुझे आउटपुट में करेक्ट आउटपुट आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्वेरी लिखी है वो करेक्ट है। तो आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा। सपोज आपको यहाँ पे मिनिमम सैलरी फाइंड आउट करनी हो तो हम यहाँ पे कौन सा एग्रीगेट फंक्शन यूज करेंगे? मिनिमम। तो हम देख लेते हैं। सिलेक्ट मिनिमम ऑफ सैलरी फ्रॉम, किस टेबल से मुझे पता करनी है? एम्प्लॉय टेबल से। तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय लिख देती हूँ। तो मुझे आउटपुट में क्या आ रहा है? 25,000। तो हम क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार। 33,000, 47,000, 51,000, 45,000 एंड 25,000। तो कौन सी सैलरी यहाँ से मिनिमम है? 25,000। तो मुझे आउटपुट में 25,000 आ रही है क्या? यस, मुझे 25,000 आ रही है। तो ये क्वेरी भी मुझे मेरी सही से रन हो गई है। तो मुझे क्या करना है? जिस बंदे की मैक्सिमम सैलरी है उसका नाम भी उसके सैलरी के साथ मुझे क्या करना है? प्रिंट करना है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या लिखना होगा? सिलेक्ट। मुझे क्या करना है? उस बंदे का नाम भी यहाँ पे प्रिंट करना है। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? EMP नेम कॉमा उसकी सैलरी फ्रॉम किस टेबल से? फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से। और मुझे यहाँ पे एक सब क्वेरी को मेंशन पड़ेगा, पर मेरी कंडीशन क्या है? जिसकी सैलरी मैक्सिमम हो। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? हम कंडीशन कहाँ पे मेंशन करते हैं? विद द वेयर क्लॉज। तो मैं यहाँ पे वेयर क्लॉज का यूज करूंगी। तो वेयर हमें क्या करना होगा? सैलरी। सैलरी क्या चाहिए मुझे? बट सैलरी क्या चाहिए? मैक्सिमम चाहिए। तो मैं यहाँ पे कहेंगे वेयर सैलरी इक्वल्स टू, हमने मैक्सिमम सैलरी किस लाइन किस क्वेरी से पता चली थी? इस क्वेरी से। तो मैं क्या करूँगी? वेयर सैलरी इज इक्वल्स टू, ये क्वेरी को मेंशन कर दूंगी।
तो अब हम इसे रन करके देख लेते हैं हमें आउटपुट सही आ रहा है कि ये देखो रोहित और रोहित, हम चेक करते हैं रोहित और इसका उसकी सैलरी है 51,000 जो कि मैक्सिमम सैलरी है। तो हमें आउटपुट करेक्टली आ रहा है क्या? यस, हमें आउटपुट करेक्टली आ रहा है। आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं एक बार फिर से बताती हूँ। हमें क्या करना है डिस्प्ले यहाँ पे, जिस बंदे की सैलरी मैक्सिमम है उसका नाम विथ रिस्पेक्ट टू हिज सैलरी हमें क्या करना है यहाँ पे प्रिंट करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या सिलेक्ट किया, कौन से कॉलम को? ईएमपी नेम। हमें क्या करना है? ईएमपी नेम को डिस्प्ले करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या चूज किया? कॉलम ईएमपी नेम कॉमा हमें क्या उसकी क्या सैलरी को भी हमें डिस्प्ले करना है, इसलिए मैंने सैलरी कॉलम को भी यहाँ पे लिया है। किस टेबल से हमें इन दोनों कॉलम को लेना है? फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, इसलिए मैंने क्या लिखा यहाँ पे? फ्रॉम एम्प्लॉय। तो हमें क्या यहाँ पे कंडीशन मेंशन करनी है। हमारी कंडीशन क्या है? हमें उस बंदे की सैलरी को यहाँ पे प्रिंट करना है जिसकी सैलरी मैक्सिमम है। तो हमें क्या मैक्सिमम सैलरी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो मैक्सिमम सैलरी फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्वेरी यहाँ पे लिखी हुई है, जिससे इस क्वेरी से मुझे क्या पता चल रहा है? मैक्सिमम सैलरी पता चल रही है। तो मैं क्या करूँगी? वेयर सैलरी इक्वल्स टू किस क्वेरी के हिसाब से चाहिए मुझे? इस क्वेरी के हिसाब से, इसलिए मैंने क्या लिखा यहाँ पे? वेयर सैलरी इक्वल्स टू, वहाँ पे मैंने क्या किया? एक सब क्वेरी को मेंशन किया और इसको रन करने के बाद मुझे आउटपुट क्या आ रहा है? रोहित और उसकी सैलरी क्या है? 51,000। तो अब हम क्या कर लेते हैं, जो मिनिमम सैलरी प्रिंट की थी उस बंदे का नाम भी यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं, ताकि आप भी उससे यूज टू हो जाए इस क्वेरी से और आपको भी आसानी से अब पता चलेगा कि इस क्वेरी को एग्जैक्टली कैसे लिखना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सिलेक्ट, हमें क्या डिस्प्ले करना है? उस बंदे का नाम। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? ईएमपी नेम। और मुझे क्या प्रिंट डिस्प्ले करना है? सैलरी। किस टेबल से? एम्प्लॉय टेबल से। और वेयर सैलरी किसके बराबर चाहिए मुझे? सैलरी इक्वल्स टू इस क्वेरी के बराबर चाहिए मुझे। तो मैं ये इस क्वेरी को कॉपी कर देती हूँ और यहाँ पे इस ब्रैकेट में मेंशन कर देती हूँ। हमें ये सेमीकोलन यहाँ से हटाना पड़ेगा और इसके एंड में लिखना पड़ेगा, नहीं तो हमें सिंटैक्स एरर आएगा। तो अब हम देख लेते हैं। आरुष नाम का बंदा है, उसकी सैलरी सबसे मिनिमम है। तो अब हम एक बार चेक कर लेते हैं। यस, आरुष की सैलरी क्या है? सबसे मिनिमम है। तो हमें ये क्वेरी सही से आउटपुट दे रही है। तो अब हम क्या देख लेते हैं, हम इसके डिपार्टमेंट को भी यहाँ पे मेंशन करके देख लेते हैं। तो इसको मीन्स उसका जिस बंदे को मैक्सिमम सैलरी है वो उसका डिपार्टमेंट और उसके सैलरी को भी यहाँ पे क्या कर लेते हैं? हम डिस्प्ले कर लेते हैं। सैलरी ईएमपी नेम, या हम क्या कर लेते हैं? सॉरी, सिलेक्ट स्टार सॉरी सिलेक्ट ईएमपी नेम कॉमा सैलरी कॉमा डिपार्टमेंट फ्रॉम किस टेबल से? फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से। वेयर हम यहाँ से ही कॉपी कर लेते हैं सारी क्वेरी। बाकी सारी क्वेरी तो क्या सेम ही रहेगी, सिर्फ हमें यहाँ पे क्या ऐड करना था? डिपार्टमेंट का नेम ऐड करना था। ये क्वेरी को हम रन करके देख लेते हैं। तो ये देखो, हमारी ईएमपी नेम क्या है? रोहित। उसकी सैलरी क्या है? 50,000 और उसका डिपार्टमेंट क्या है? फाइनेंस। ये क्या शफल हो गया, सैलरी को लास्ट में होना चाहिए था और डिपार्टमेंट को मिडल में होना चाहिए था। तो हम सिर्फ यहाँ पे जिस ऑर्डर में लिख रहे हैं उस ऑर्डर में वो क्या कर रहा है? डिस्प्ले कर रहा है। तो हम इसे एंड में भी मेंशन कर सकते हैं। तो हम इसे एंड में मेंशन कर देते हैं ताकि आपको समझ में अच्छे से आएगा। तो अब हम देख लेते हैं। रोहित, उसका डिपार्टमेंट है फाइनेंस और उसकी सैलरी है 51,000। ऐसे हमें क्या लिखना पड़ेगा? जिसकी सैलरी मिनिमम में उसका, यहाँ पे हमें सॉरी हमें सिर्फ यहाँ पे क्या लिखना होगा? मीन ऑफ सैलरी। ये देखो, आरुष उसका डिपार्टमेंट है मार्केटिंग और उसकी सैलरी है 25,000। हम चेक कर लेते हैं आरुष का डिपार्टमेंट क्या है? मार्केटिंग, और उसकी सैलरी क्या है? 25,000।
आई होप आपको गाइस समझ में आया होगा ये क्वेरी मैक्सिमम और मिनिमम सैलरी हम कैसे काउंट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसका बंदे को कैसे डिस्प्ले करते हैं, उसके डिपार्टमेंट को कैसे डिस्प्ले करते हैं। आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक बार फिर से इस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। और एक बार आप खुद से भी प्रैक्टिकल बिना देखे करके देखो ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि आप भी इस क्वेरी को बिना देख के सॉल्व कर सकते हैं और आप इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं, हमने हाईएस्ट सैलरी को कैलकुलेट फाइंड आउट कर दिया। हमें क्या करना है अब, सेकेंड हाईएस्ट सैलरी को हमें क्या करना है, अब डिस्प्ले करना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 51,000 के रिकॉर्ड को अब मुझे निगलेक्ट करना पड़ेगा ताकि मुझे इस जो 4 रिकॉर्ड बचे हुए हैं उसमें से मैं क्या कर सकती हूँ, 47,000 एज अ मैक्सिमम सैलरी क्या कर सकती हूँ, डिस्प्ले कर सकती हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक क्लॉज है नॉट इन क्लॉज, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, निगलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जैसे कि मैं बोल रही हूँ वैसे ही मैं क्वेरी लिख रही हूँ। सिलेक्ट, मुझे क्या सिलेक्ट करना है, सैलरी। मुझे क्या सिलेक्ट करना है, मैक्स ऑफ सैलरी सिलेक्ट करनी है, ठीक है। फ्रॉम किस टेबल से, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से। बट मुझे क्या करना है, एम्प्लॉय नॉट इन, मुझे यहाँ पे क्या किस क्लॉज को मेंशन करना पड़ेगा, नॉट इन। मुझे इस सब क्वेरी को यहाँ पे मेंशन करना होगा, एम्प्लॉय सैलरी नॉट इन। मुझे यहाँ पे ये क्वेरी को मेंशन करना पड़ेगा और इस क्वेरी को हम रन करके देख लेते, सैलरी नॉट इन दिस। तो अब हम इसे रन करके देख ले, तो ये देखो हमारी सेकेंड हायर सैलरी क्या है, 47,000। ये कैसे आ गई, मैंने क्या किया यहाँ पे, जो सैलरी मैक्सिमम सैलरी नहीं है उसे मुझे क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट करना है। मैंने क्या कहा, वेयर सैलरी नॉट इन, सिलेक्ट मैक्स ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। ये मुझे क्वेरी आंसर क्या दे रही थी, मैक्सिमम ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, सैलरी मुझे नहीं चाहिए, उसमें से नहीं चाहिए, किस में से, सिलेक्ट मैक्स ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। मुझे 51,000 अब सैलरी नहीं चाहिए, तो मैंने उसे क्या किया, नॉट इन क्लॉज को यहाँ पे मेंशन किया। तो मुझे 51,000 यहाँ पे क्या हुआ, निगलेक्ट हो चुका है अब। तो मुझे मैक्स ऑफ सैलरी अब किन 4 रिकॉर्ड से अब पता करनी पड़ेगी, ये सिलेक्ट किया हुआ रिकॉर्ड को आप निगलेक्ट कर दो। 33,000, 47,000, 45,000 एंड 25,000 में से मुझे मैक्सिमम सैलरी अब इस क्वेरी क्या करेगी, फाइंड आउट करेगी। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, सिलेक्ट मैक्स ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एज सैलरी नॉट इन मैक्स ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो इसमें से मुझे मैक्सिमम सैलरी कौन दे रही है, 47,000। तो मुझे आउटपुट में क्या आ रहा है, 47,000। आई होप गाइज आपको पता चला होगा। तो आपका टास्क है कि आपको सेकेंड मिनिमम सैलरी यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो आप उसे फाइंड आउट करके कमेंट में मेंशन करो ताकि मैं क्रॉस चेक करके आपको बता सकूं कि आप करेक्टली इस लेक्चर को समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। और आपको समझ में आ गया होगा तो आप इंटरव्यू में इसे इजीली टैकल कर पाओगे और इजीली आप अच्छी सैलरी को लेके आओगे। आई होप गाइज आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल and click on a bell icon for more my videos, and keep watching and keep learning my videos. Thanks for watching.